हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कि कौन से पर्सन है वे। सभी बच्चे कमेंट करते रहना। पहला पर्सन आज हमारा 2023 एएफसी कप कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? भारत, चीन, यूएई, जापान। तो ऑप्शन नंबर बी चीन। एएफसी कप का 2023 संस्करण चीन में आयोजित होने का प्रस्ताव था। इससे अगला क्वेश्चन, 2019 एएफसी कप का आयोजन किस देश में हुआ था? भारत, चीन, यूएई, कतर। तो ऑप्शन नंबर सी है यूएई। 2019 का एएफसी कप संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मुलायम बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, K2SO4, CaCO3, NaCl। तो ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वाशिंग सोडा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाकर जल को मुलायम बनाता है। इससे अगला है, एल नीनो किस प्रकार की धारा? शीत जलधारा, गर्म जलधारा, मिश्रित जलधारा, ऊपर सतही जलधारा। तो ऑप्शन नंबर बी गर्म जलधारा है। एल नीनो प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म सतही धारा है जो जलवायु परिवर्तन और वर्षा पर प्रभाव डालती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क टोपोलॉजी में बस का क्या अर्थ है? बाइनरी यूजर सिस्टम, बेसिक यूटिलिटी सिस्टम, ब्रॉडकास्ट यूजिंग सिस्टम, बस लीनियर कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी बस लीनियर कनेक्शन। इसमें क्या है, बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही मुख्य तार बस लाइन से जुड़े होते हैं। कौन ओडिशा में कौन सा बीच ओलिव रिडल समुद्री कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? मरीन बीच, गोपालापुर बीच, गहीर माथा बीच, पुरी बीच। तो ऑप्शन नंबर सी गहीर माथा बीच। गहीर माथा बीच ओलिव रिडले टर्टल्स की मास नेस्टिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा के प्रवाह में जस्तीकरण की प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग होता है? तांबा, जस्ता, लोहा, निकिल। तो ऑप्शन नंबर बी जस्ता। लोहे की वस्तुओं के जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन लिंक, यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इंटरनेट पर किसी वेब पेज का पता होता है। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस किस सुधार के लिए जाने जाते हैं? पुलिस सुधार, स्थायी बंदोबस्त, रेल सुधार, शिक्षा सुधार। तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा सुधार। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था जिससे जमींदारी प्रथा को बढ़ावा मिला। संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान डिवाइड वेग, द्रव्यमान गुना वेग, बल गुना समय, कार्य अपॉन समय। तो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? मास वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी। इससे अगला क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य अस्पृश्य वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। भार की ऐसा इकाई किसके समान होती है? न्यूटन, किलोग्राम, वाट, पास्कल। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, और एसआई में बल की इकाई न्यूटन होती है इसलिए भार की भी इकाई न्यूटन है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित किया गया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। ऑप्शन नंबर सी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते थे? असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मैकेनिक लैंग्वेज, बाइनरी प्लस हाई लेवल मिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैकेनिक लैंग्वेज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940-56 मैकेनिक्स या मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पर कार्य करते थे। वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी संभारिक। आइसोबार्स समान द्रव्यमान संख्या परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1930। तो ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। गर्म और ठंडे जल में जिंक का व्यवहार कैसे होता है? आसानी से घुल जाता है, विलयन बनाता है, विलयन नहीं बनता, दोनों में प्रतिक्रिया करता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी विलयन नहीं बनता है। जिंक गर्म या ठंडे जल में नहीं घुलता और आसानी से विलयन नहीं बनता। दिल्ली के लाल किले में आजादी के दीवाने स्मारक किसकी याद में बनवाया गया? भगत सिंह, बिस्मिल आजाद व साथियों की स्मृति, राम प्रसाद बिस्मिल व साथियों की याद। तो ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद बिस्मिल व साथियों की याद। लाल किला परिसर में आजादी के दीवाने स्मारक राम प्रसाद बिस्मिल और उनके क्रांतिकारी साथी की याद में बनवाया गया। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, डीएमआरसी मेट्रो का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट किस प्रकार की ऊर्जा बनाता है? सौर ऊर्जा, पन ऊर्जा, कचरे से बिजली, जियो थर्मल ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी कचरे से बिजली। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कचरे से ऊर्जा बनाता है और यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। हाथी पांव रोग के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका टीका लगाया जाता है, इसका टीका नहीं लगाया जाता, ये केवल हाथियों को होता है, यह जल जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या बी, इसका टीका नहीं लगाया जाता। हाथी पांव फाइलेरिया का टीका उपलब्ध नहीं है, यह मुख्यतः मच्छर द्वारा फैलता है। भारत में सबसे अधिक थोरियम कहाँ पाया जाता है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, झारखंड। तो ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल के समुद्री तटों की रेत में मोनाजाइट खनिज के कारण थोरियम की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। कंप्यूटर में सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो ऑप्शन नंबर सी टेराबाइट टीबी। डेटा स्टोरेज में क्षमता का क्रम ये है, पहले केबी, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीबी। तो यहाँ पर सबसे अधिक इसकी है, इसलिए टेराबाइट की क्षमता सबसे अधिक होती है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम में के मिलने से क्या बनता है? सी टेबल, सेल, पेज। तो ऑप्शन नंबर सी सेल। गर्म या ठंडे पानी में जिंक का विलयन